चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इजरायली सेना के कट्टरपंथी दस्ते को बैन करेगा अमेरिका, इस पर फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के आरोप। नेतन्याहू के मंत्री बोले हद पार न करे यूएस। जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका इजराइल की डिफेंस फोर्स आईडीएफ की एक बटालियन पर बैन लगाने की तैयारी में है। नेतन्याह यहूदा नाम की इस टुकड़ी पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही बटालियन को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, नेतन्याह यहूदा इजराइल के कट्टरपंथी सैनिकों का एक दस्ता है जो वेस्ट बैंक में तैनात रहता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ पर बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वे आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। सेना की एक यूनिट पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही बेतुका है। हमारी सरकार इस फैसले के खिलाफ कार्यवाही करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बलराज ने रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलवाया। नारायण अनिता ने पैरा मिक्स्ड डबल्स में पेरिस के लिए कटवाया टिकट। जी हाँ दोस्तों, बलराज पंवार ने रोइंग में भारत के लिए पहला कोटा हासिल किया है। वहीं पैरा मिक्स्ड डबल में नारायण कोंगपल्ले और अनिता की जोड़ी ने भी पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक्स के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। साउथ कोरिया के चुंगजू में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में मेंस सिंगल्स के स्किल इवेंट में बलराज तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही उन्होंने रोइंग में भारत को पहला कोटा दिलवाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में बड़ा बदलाव। अब 65 की उम्र पार कर चुके लोग भी ले सकेंगे नई पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 65 साल से अधिक है और आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फिर अब आपके लिए यह मुमकिन होगा। दरअसल दोस्तों, बीमा नियामक इरडाई ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है और पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 साल की उम्र सीमा घटा दी है। इससे पहले ग्राहक केवल 65 साल की उम्र तक ही नई हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते थे। दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके इरडाई का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कन्हैया कुमार के बाद उदित राज का विरोध। कांग्रेस उम्मीदवार से खुश नहीं पूर्व विधायक, निशाने पर प्रदेश प्रभारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के नेताओं में विरोध का स्तर रोजाना बढ़ता जा रहा है। पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने जमकर विरोध किया, तो अब उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को लेकर विरोध तेज हो गया है। रविवार को दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने आवास साउथ एवेन्यू पर पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के कई नेताओं ने उदित राज का विरोध किया और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को भी खरी खोटी भी सुनाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 12 अप्रैल को चुनाव, 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। जी हां दोस्तों, मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। दोस्तों, हिंसा प्रभावित मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी। चुनाव के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूर्व आरबीआई गवर्नर बोले फ्रीबीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार, इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कही है। पीटीआई भाषा के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इन मुफ्त उपहारों के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करे। फ्रीबीज पर एक व्यापक डिस्कशन की जरूरत है कि कैसे राजनीतिक दलों को ऐसा करने से रोका जाए। फ्रीबीज को आम बोलचाल की भाषा में रेवड़ी और इसे देने के चलन को रेवड़ी कल्चर कहते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईपीएल 2024 एक रन से हार गई आरसीबी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीती कोलकाता। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 के मैच नंबर 36 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 1 रन से हरा दिया। रविवार को कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में आरसीबी को जीत के लिए 223 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 20 ओवर में 221 रनों पर ही सिमट गई। आरसीबी की यह लगातार छठी हार है। वहीं कोलकाता की 7 मैचों में यह 5वीं जीत है। इस मुकाबले में आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 21 रन बनाने थे। मिचेल स्टार्क के उस ओवर में कर्ण शर्मा ने 3 छक्के लगाए। इस तरीके से उन्होंने 20 रन बना लिए। हालांकि 5वीं गेंद पर कर्ण को मिचेल स्टार्क ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया। अब आरसीबी को एक गेंद पर 3 रन बनाने थे, लेकिन लोकी फर्गुसन दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। यदि फर्गुसन दूसरा रन लेने में कामयाब हो जाते तो मैच सुपर ओवर में पहुंच जाता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चुनाव आयोग का शिवसेना उद्धव ठाकरे को नोटिस। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव बोले नहीं हटाऊंगा, जो करना है करें। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा है कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्यवाही करनी है वह करे। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्यवाही करे। दरअसल दोस्तों, उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशनल सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस की दुकान में भय भूख भ्रष्टाचार बिकता है। बांसवाड़ा में कहा। राजस्थान में उनके नेता घर घर जाकर कह रहे पार्टी को वोट मत देना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है। कांग्रेस की दुकान में हमेशा भय भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। मोदी ने रविवार शाम बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मोदी ने जालोर के भीनमाल में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिलिस्तीन को यूएन में लाना मतलब आतंक को पुरस्कार देना। इजराइल ने कहा फिलिस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करने वाले देशों को समन भेजेंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाले देशों के राजदूतों को इजराइल समन भेजेगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम आतंकी राज्य की स्थापना के लिए सहमत नहीं है। फिलिस्तीन को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप देना आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। दरअसल दोस्तों, 18 अप्रैल को यूएनएससी में अल्जीरिया ने फिलिस्तीन को यूएन में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका 12 देशों ने समर्थन किया, लेकिन अमेरिका के वीटो के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। यूएन मेंबरशिप के लिए पहले यूएनएससी में प्रस्ताव लाया जाता है। अगर प्रस्ताव यूएनएससी में पास हो जाता है तो उसे वोटिंग के लिए यूएन में भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूजीसी चीफ का बड़ा ऐलान। 4 साल की यूजी डिग्री के बाद छात्र सीधे कर पाएंगे पीएचडी, नीट परीक्षा भी दे सकेंगे। दरअसल दोस्तों, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री करने वाले छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होने के साथ ही पीएचडी भी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीप कुमार ने यह जानकारी दी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या उसके बिना पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री की भी आवश्यकता होती थी। कुमार ने पीटीआई को बताया कि 4 साल की स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं और नेट परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को जिस भी विषय में वे पीएचडी करना चाहते हैं उसमें करने की अनुमति होगी, भले ही उन्होंने किसी भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की हो।